नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम गाइड में। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन, राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को, गोविंदराज को, हरिराज को, इनमें से कोई नहीं। राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक थे। अजमेर के शासक थे। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूरलंग, नादिर शाह। तराइन के द्वितीय युद्ध 1992 में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में संबंध में क्या सत्य है? पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय, मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय। युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, इनमें से कोई नहीं। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 के संबंध में पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, किसके साथ हुए युद्ध में परमर्दी चंदेल ने अपने दो वीर सेनानियों को आल्हा व उद्दल को प्राण गंवाने पड़े? पृथ्वीराज चौहान, भीम सेकंड सोलंकी, मोहम्मद गोरी तुर्क, जयचंद गढ़वाल। परमर्दी चंदेल ने अपने दो वीर सेनानायक आल्हा व उद्दल को पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के समय अपने प्राण गंवाने पड़े थे। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति का अनुसरण किया जाता है। वे अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था। इसमें दिग्विजय की भावना थी। विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था। उपरोक्त सभी विजय नीति का अनुसरण उपरोक्त सभी के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, किस चौहान वंशीय शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? अनुराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चतुर्थ, गोविंदराज। अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। नेक्स्ट, किस चौहान वंशीय शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक रचना की थी? वासुदेव, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। नेक्स्ट, श्री अजयराज संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। श्री अजयराज अजमेर के संस्थापक थे। नेक्स्ट, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था वासुदेव, गुहिल, चित्रांगद, रावबिका। शाकंभरी सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राजसो के अनुसार राजपूतों के चार वंश परमार, चालुक्य, प्रहार तथा चाहमान है। अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय, रघुवंशीय। पृथ्वीराज राजसो के अनुसार राजपूतों के चार वंश अग्निवंशीय है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार थे
चंद्रप्रदाई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रप्रदाई थे। नेक्स्ट, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत संबंध में अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चंद्रप्रदाई, अमीर खुसरो, जयानक, इनमें से कोई नहीं। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निवंश चंद्रप्रदाई ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे? चंद्रप्रदाई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रप्रदाई थे। नेक्स्ट, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चंद्रप्रदाई, अमीर खुसरो, जयानक, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले चंद्रप्रदाई ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे कम किस राज्य की सीमा लगती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है। नेक्स्ट, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1170, 1270 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की कितनी लंबाई है? 769 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है, धौलपुर से जैसलमेर तक की। नेक्स्ट, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कांटल, बाकर, गिरवा, मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को कांटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? गिरवा, बोराट, बाकर, संगालिया। सिरोही क्षेत्र की स्थानीय भाषा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1365 किलोमीटर, 1380 किलोमीटर, 1567 मीटर, 1722 किलोमीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट, 56 बेसिन किस जिले में है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली, बाकर। 56 का बेसिन बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट, पश्चिम मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे है? वे है 60 से अधिक, 30 से कम, 40%, 50%। पश्चिम मरुस्थल राजस्थान का लगभग 60 से अधिक 61% क्षेत्रफल को घेरे हुए है और जनसंख्या निवास करती है यहाँ 40% जनसंख्या। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/4, 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल का लगभग 2/3% रेगिस्तान है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र का विद्यान पठार विस्तृत है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। विद्यान पठार दक्षिण पूर्व में है। नेक्स्ट,
सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृति प्रदेशों का भाग जो स्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है: दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो स्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो है दक्षिण दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है: चरगा, तारागढ़, अचलगढ़, शेर। दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है शेर। पहली है गुरु शिखर। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? उदयपुर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही। यह उदयपुर जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? संबर गैप, जालोर गैप, पिंडवाड़ा गैप, पिसंगढ़ गैप। सांबर गैप। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अरावली पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई और ऊंचाई अधिक है, जबकि उत्तर पूर्व में दोनों कम है। राजस्थान के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, धौलाधर, अरावली, सतपुड़ा। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। नेक्स्ट, आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? हाड़ौती पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार, दक्कन का पठार, बोराट का पठार। बोराट का पठार। नेक्स्ट, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में मान मरुस्थल तक विस्तृत क्षेत्र कहलाता है। तार मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, लघु मरुस्थल, मान मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेशों के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में मान मरुस्थल तक विस्तृत क्षेत्र कहलाता है लघु मरुस्थल।